प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपके सामने मैं बीए प्रथम वर्ष का यह वीडियो व्याख्यान लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हम पिछले व्याख्यानों में बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में आने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल भक्ति काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने आदिकाल की विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की है। आदिकाल की समय सीमा क्या है, आदिकाल का नामकरण क्या है, आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, आदिकाल में किस तरह का साहित्य लिखा गया, किस किस धर्म और मत का साहित्य उस काल में पाया जाता है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं क्या क्या है। इसी प्रकार जो है प्रमुख रासो ग्रंथों के बारे में, प्रमुख जैन ग्रंथों के बारे में, प्रमुख सिद्ध और नाल ग्रंथों के बारे में और अन्य साहित्य के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां पिछले वीडियो व्याख्यानों में प्राप्त करी है। आज से हम एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जो प्रथम पेपर की पुस्तक पाठ्य पुस्तक है, संपादित पाठ्य पुस्तक है, उसमें एक कवि आदिकालीन है चंद्रबरदाई और बाकी के सारे 6 कवि भक्तिकालीन है। कबीर, सूरदास, तुलसी, मीरा, रसखान, जायसी आदि 6 कवि उसमें भक्ति काल के हैं। मित्रों, आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देता चलूं कि विभिन्न विद्वानों ने इस भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा है। यह न केवल इस काल की लंबी और महत्वपूर्ण अवधि के लिए कहा गया है, बल्कि इस काल में जो साहित्य रचित हुआ, इस काल में जो साहित्य लिखा गया, वह भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि उससे भी आगे जाकर के भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम इतिहास है, स्वर्णिम काल है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कृतियां लिखी गई और इन कृतियों का महत्व आज तक भी इसी रूप में बरकरार है। आज भी हमारे धर्म और साहित्य की आधारशिला अगर हम कहीं तलाशते हैं तो वह भक्तिकालीन साहित्य ही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकालीन साहित्य की समय सीमा विक्रम संवत 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक मानी थी। अर्थात अगर हम इसको ईस्वी सन में अगर इसको हम गणना करना चाहें तो 1318 ईस्वी से लेकर के और 1343 ईस्वी तक, 1683 ईस्वी तक इसकी परिगणना की जा सकती है। यह एक दीर्घ अवधि का काल ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आप विभिन्न साहित्यकारों ने, साहित्य के इतिहासकारों ने इस प्रश्न को लेकर के बड़े मतभेद हैं कि एकाएक भारत में भक्तिकालीन साहित्य का उदय होने के क्या कारण हैं। हम देख रहे हैं कि 1375 विक्रम संवत तक, या ये कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी की अर्धशती तक हमारे यहाँ पर आदिकालीन साहित्य चल रहा था और एकाएक भक्ति काल का उदय हो जाता है। यह भक्ति काल किन परिस्थितियों की देन है? यह भक्ति काल अचानक ही भारतीय परिवेश में क्यों आ गया? इसके पीछे के महत्वपूर्ण कारण क्या है? यह भी एक जानने योग्य प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, जिसका समाधान हम इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। मित्रों, अगर हम राजनीतिक रूप से भक्ति काल की स्थितियों के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो हम कह सकते हैं कि 1375 से 1357 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत से प्रारंभ हुआ यह काल लगभग जो है
मुगल शासक जहांगीर तक विस्तृत है। राजनीतिक दृष्टिकोण से दिल्ली सल्तनत पर जो है, दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हो जाता है और उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रशासन कर रहे थे। और यहाँ से लेकर के और मुगल साम्राज्य की स्थापना से लेकर के और जहांगीर, न केवल बाबर के पुत्र हुमायूं के पुत्र अकबर और अकबर के पुत्र जहांगीर, वहां तक लेकर के ये काल विस्तृत है। अगर हम इस काल की राजनीतिक स्थिरता के बारे में और इस काल की और अन्य परिस्थितियों के बारे में राजनीतिक रूप से अगर हम इस पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि राजपूत राजाओं की विफलता के पश्चात हम देखते हैं कि भारत कई रियासतों में, कई जागीरों में और कई राज्यों में विभाजित हो रहा था। ये राजपूत कालीन राजाएं आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और इसी का फायदा उठा करके यहाँ पर लगातार मुगल आक्रमण होते रहे, इस्लामिक आक्रमण होते रहे और धीरे धीरे उन्होंने राजपूत राजाओं को पराजित कर एक प्रकार से दिल्ली पर एक छत्र शासन स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि दिल्ली सल्तनत के दौरान भी यह प्रयास जारी रहा, यद्यपि कोई निश्चित राजवंश दिल्ली सल्तनत पर अपना एकाधिपत्य स्थापित नहीं कर पाया और थोड़े समय के बाद में ही वहां पर कभी गुलाम वंश, कभी बलबन वंश, खिलजी वंश और इस प्रकार लोधी वंश का साम्राज्य क्रमशः इस दिल्ली सल्तनत कालीन दौर में रहा। और जैसा कि हम सब जानते हैं 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाकायदा दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली के ऊपर मुगल साम्राज्य की स्थापना वे कर देते हैं। इसी प्रकार अगर इस काल की और इसके बाद एक स्थायी स्थापत्य का दौर, स्थायित्व का दौर दिल्ली और समस्त भारत में प्रारंभ होता है। बाबर के बाद हुमायूं भले ही अल्पकालिक शासक रहे, लेकिन उसके पुत्र अकबर ने अनेकों तरीके से पूरे भारत पर न केवल एकाधिकार किया बल्कि एक शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम करके उन्होंने धीरे धीरे दो समाजों को, दो संस्कृतियों को, दो संप्रदायों को आपस में मेल जोल का आश्रय भी प्रदान किया। यही कारण है कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे भारत में एक साझा संस्कृति पनपने लगती है, जो महत्वपूर्ण रूप से हम मानते हैं कि मुगल काल की देन है। इसी प्रकार अगर हम धार्मिक परिस्थितियों के बारे में, इस काल की धार्मिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो हम ये पाएंगे कि यह एक संस्कृति के पराभव और दूसरी संस्कृति के उद्भव का काल है। हमारी जो पारंपरिक हिंदू संस्कृति, जिसका महत्वपूर्ण भार राजपूत कालीन राजाओं के ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे वे पराजित होकर के इस्लामिक संस्कृति के सामने घुटने टेक देते हैं और यहीं से एक बार पुनः भारत में इस्लामिक साम्राज्य का उदय होता है, जो एक लंबे समय तक लगभग 1000 सदी से लेकर के और ये 1857 तक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना भारत में लगभग 500 सालों तक ये इस्लामिक मुगल साम्राज्य और उसके पूर्व दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य भारत के दिल्ली के ऊपर रहता है और यहीं से इस्लामिक संस्कृति फलती फूलती है। हम देखते हैं कि इस्लामिक जो धर्म है वो तलवार के बल पर अपना एकाधिकार जमाता रहा, फैलाता रहा और हम जानते हैं कि कई इतिहास के काले पृष्ठ इस दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल काल के दौरान लिखे गए। न केवल भारतीय को जबरन मुस्लिम बनाया गया, बल्कि यहाँ की स्त्रियों के धर्म परिवर्तन करके भी ये संस्कृति अपना एकाधिकार जमाती रही। इसी प्रकार साहित्यिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह काल साहित्य के दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है,
दो साझा संस्कृतियों का विकास इस दौरान हुआ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का समावेश लगातार होता रहा और इस समावेश के परिणाम स्वरूप एक भाषा धीरे धीरे भारत में उत्पन्न होती गई, जिसे बाद में उर्दू के नाम से जाना गया। रेखता और अन्य कई नाम हिंदुस्तानी भाषा, जिसे प्रेमचंद की जबान में हम कहें, इसे नाम दिए गए। इसी प्रकार कई प्रकार का महत्वपूर्ण साहित्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, इसी भक्ति काल के दौरान लिखा गया। इस काल में प्रमुख रूप से दो प्रकार की शाखाएं प्रचलित रही, जिसमें से एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। दो धाराएं इस काल में प्रचलित रही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं कि भारतीय समाज में भक्ति काल का आगमन एक सहज और सरल और पहले से ही चली आ रही संस्कृति का प्रवाह था। वो भले ही दक्षिण से रामानंद के माध्यम से उत्तर भारत तक आई हो, लेकिन चूंकि उत्तर भारत तब तक मुस्लिम आक्रमणों का केंद्र बन चुका था, लगातार मुस्लिम आक्रमण झेलते झेलते यहाँ के प्रमुख संत और इस संस्कृति के वाहक दक्षिणी भारत में चले गए थे, वहां पर रह करके अपनी संस्कृति को बचा रहे थे। और जब एक बार पुनः मुगल काल में जब शांति की स्थापना होती है, तो पुनः वे उत्तर भारत की ओर प्रस्थान करते हैं और धीरे धीरे अपनी संस्कृति को यहाँ पर बढ़ाते हैं। उसी का परिणाम है कि यहाँ सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा के रूप में दो धाराएं इस काल में हमारे सामने नजर आती है। जैसा कि हम मानते हैं, सगुण भक्ति धारा में दो शाखाएं प्रमुख रूप से हमें दिखलाई पड़ती है, जिसमें एक राम भक्ति शाखा है और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा है। इसी प्रकार से निर्गुण भक्ति धारा में अगर हम देखते हैं तो वहां भी दो शाखाएं हमें दिखलाई पड़ती है, जिसमें से एक संत और ज्ञान मार्गीय शाखा जिसे हम कहते हैं, जिसके प्रमुख कवि कबीर है, और दूसरी प्रेम मार्गीय शाखा है, जिसके प्रमुख कवि जायसी हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि भारतीय साहित्य का एक लगातार विकास इस काल के दौरान हमें दिखलाई पड़ता है, और ये विकास इस तरह से होता है कि हमें ये काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहलाने के लिए मजबूर करता है। ऐसा इस साहित्य की क्या क्या विशेषताएं थी, इसको हम आगे के अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, पूरे भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, प्रेम मार्गीय शाखा की परंपरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये सब आगे हम इन अध्यायों में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए